आरती श्री जिन राजा, भव तटी पार उतार जिहाजा। कि मेरे आदिनाथ जन्मे, कि मेरे आदिनाथ जन्मे अयोध्या में। दूसरी आरती सीतन तेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। कि मेरी नेमिनाथ जन्मे, कि मेरे नेमिनाथ जन्मे शौरीपुर में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उबछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। कि मेरे पारशनाथ जन्मे, कि मेरे पारशनाथ जन्मे काशी में। साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। कि मेरे महावीर जन्मे, कि मेरे महावीर जन्मे कुंडलपुर में। पर्युषण छे हो, जप लो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम। पर्व ये पर्युषण छे हो, आओ सारे साथ भूला के दिन रात। पर्व ये पर्युषण छे हो, जप लो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम। पर्व ये पर्युषण छे तारी बात रे। हाँ चौगाड़ा तारा, वही छबीला तारा, वही रंगीला तारा, रंग भैरू जुवे तारी बात रे। प्रणाम नेम कुमार। हेलो हेलो। श्री कृष्ण की आयुधशाला में आपका स्वागत है। कौन कर? रक्षक, हम भ्राताश्री के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। श्री कृष्ण तो राज्यसभा में उपस्थित है, आते ही होंगे। चलिए, जब तक मैं आपको उनकी आयुधशाला का निरीक्षण करा देता हूँ। यह आयुधशाला अनेक अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है, जिनको चलाने का सामर्थ्य वासुदेव श्री कृष्ण में ही है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो इन शस्त्रों को चला सके। वाह, अति भव, यह आयुधशाला तो बहुत अद्भुत है। हाँ, वो तो है। जानते हैं कुमार, इन शस्त्रों को चलाना तो दूर, कोई पराक्रमी उठा भी नहीं सकता। अरे कुमार, आपने श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उठा लिया। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कुमार जरा संभल के। रक्षक, इस शंख की क्या विशेषता है? यह शंख, यह तो श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख है। अति अद्भुत। इसको भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी बजा नहीं सकता।
नेम कुमार, यह शंख आपने बजा दिया? इसे तो भगवान कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई प्राणी नहीं जो बजा सके। तभी श्री कृष्ण राज्यसभा से शंख की ध्वनि सुनकर शास्त्र सभा की ओर आते हैं। प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान। रक्षक, क्या अभी किसी ने शंखनाद किया या हम कुछ क्षणों के लिए स्वप्न में थे? क्या हुआ भ्राताश्री, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हम तो आपकी प्रतीक्षा करते हुए आपके शस्त्रों का निरीक्षण कर रहे थे। तो क्या नेम कुमार आपने? हाँ भ्राताश्री, क्षमा चाहते हैं, हमने आपकी अनुमति के बिना शंखनाद किया। यह देखकर कृष्ण चिंतित होकर सोचने लगते हैं। भ्राताश्री, अब आज्ञा चाहते हैं। नेम कुमार तो हमसे भी ज्यादा पराक्रमी हैं। ये तो हमारे साम्राज्य पे आसानी से अधिकार जमा सकते हैं। सारे राज्य में इन्हीं की जय जयकार होगी। तभी भविष्यवाणी होती है। वासुदेव, आप निश्चिंत रहें, नेम कुमार युवावस्था में ग्रह त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण की सोच बदल जाती है। अरे अरे, ये हम क्या सोचने लगे? हम एक राजा की तरह सोचने लगे। हमें तो एक भ्राता की तरह सोचना चाहिए। हमें नेम कुमार का विवाह कराना चाहिए। तभी सत्यभामा श्री कृष्ण के कक्ष में आती है। स्वामी, आप चिंतित क्यों हैं? रानी सत्यभामा, हम अपने अनुज नेम कुमार का विवाह कराना चाहते हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है स्वामी। अपनी देवरानी भी मैं ही लाऊंगी और वो भी सगुण सरपन लाऊंगी। तो आप ही कोई राजकुमारी बताइए रानी। आप स्वामी, मेरी छोटी बहन राजुल, वो सर्वगुण संपन्न है और गुणों से शोभित है। अति उत्तम, यह प्रस्ताव तो अति उचित है। चलिए हम अपने अनुज नेम कुमार से बात करते हैं। जी स्वामी। श्री कृष्ण सत्यभामा विवाह का प्रस्ताव नेम कुमार के पास लेकर जाते हैं। आयुष्मान। भ्राताश्री, कैसे आना हुआ? अनुज, हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। क्या क्या आप हमें संसारी बंधनों में बांधना चाहते हैं? नहीं, हम तो आपको विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं। अब समय आ गया है, आप गृहस्थ अवस्था का आनंद उठाएं। भ्राताश्री, हमें संसारों के आनंदों में कोई रुचि नहीं है। यह सब तो मोह माया का जाल है। हमें तो उस मार्ग की तलाश है जिसमें सदा आनंद ही आनंद हो। हम आपके मन की बात जान गए हैं, परंतु पूरे साम्राज्य को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पूज्य जनों की भी इच्छा है कि आपका विवाह कराया जाए। भ्राताश्री, यह अब हमें किस धर्म संकट में डाल रहे हैं? आप सुनिए तो अनुज, सुनिए। हमारी रानी सत्यभामा, इनकी छोटी बहन राजुलमती आपके लिए उचित वर है। हाँ ड्रेवर, तो सुनिए मेरी बात। मेरी बहन बहुत ही सर्वगुण संपन्न है और ऐसी लड़की कहीं मिलेगी भी नहीं। अति उचित, अति उत्तम। जैसी आपकी इच्छा। रानी सत्यभामा, आप आज ही इसी ही क्षण राजा उग्रसेन के पास जाइए और उनको शादी का प्रस्ताव दीजिए। हमारे अनुज नेम कुमार का हाथ उनकी छोटी पुत्री राजुलमती के लिए मांगे। जी स्वामी। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव।
पुत्री सत्यभामा, कैसे अचानक कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल है? जी माताश्री, सब कुशल मंगल है। फिर अचानक कैसे आना हुआ? आप मेरी बात सुनेंगी तो आप फूली नहीं समाएंगी। बताओ पुत्री, शीघ्रता से बताओ। माताश्री, मैं अपने देवर का विवाह का सब प्रस्ताव अपनी छोटी बहन राजुल के लिए लाई हूँ। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। शौर्यपुर के राजकुमार नेम कुमार के विवाह का प्रस्ताव मेरी पुत्री राजुल के लिए आया है। मेरी पुत्री ने अवश्य ही अच्छे कर्म किए होंगे जो उसको नेम कुमार के विवाह का प्रस्ताव आया है। चलिए माताश्री, हम चल के राजुल को भी ये संदेश सुना देते हैं। प्रणाम माताजी। प्रणाम पुत्री। पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह शौर्यपुर के राजकुमार तुम्हारी बहन के देवर नेम कुमार से पक्का कर दिया है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? जैसा आपको उचित लगे माताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह प्रस्ताव हमें मंजूर है। पूरी आज तो शुभ घड़ी है आई, सेहरा सजाओ, माला पहनाओ, आज तो शुभ घड़ी है आई। ओरी सखी मंगल गौरी, ओरी सखी नेमी सजाओरी, ओरी सखी सहरा लगाओरी। द्वार पे कृष्ण सखा देखो तो आए, प्यारी मौसी तिलक लगाए, संतोष आंटी भी तिलक लगाए, वीनू जी भी दौड़ी है जाए, चौक पुराओ, तिलक लगाओ, आज तो टीके का दिन आया है। देखो देखो देखो, लवली जी भी आए, देखो देखो देखो। पवन भैया दौड़े जाए, साथ में काजी भैया भी जाए, नेमी को तिलक लगाए, आज का समा खुशियाँ है यहाँ, और नेमी के तिलक लगाएंगे आज का समा। अरे देखो देखो देखो, प्रीति भाभी भी आए, देखो देखो देखो, मीना
संग लिए घोड़े हाथी, लिए घोड़े हाथी। कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। सभी बैठ जाएं, प्लीज सभी बैठ जाएं। कुमार, जाओ पता करके आओ। कुमार, मैं अभी निरीक्षण करके आता हूँ।
रहा है? क्या पशुओं का वध? रोक दो रथ सारथी, बंद कर दो साज को। जीव क्यों ये बंद हैं? मुझको बता इस बात को। है मचलते चीखते, किस लिए ये बंद हैं? दर्द दिल को हो रहा, सुन दर्द दिल की आवाज को। आपके नाती बराती का बने भोजन ये सब भक्षण अभक्षण मांस के जो प्रेमी शौकीन हैं। नजारा देखिए मेरा, कलेजा मुंह को आता है। किसी की जान जाती है, किसी को स्वाद आता है। ये हिंसा की अनादि है, हत्याकांड है कोरा। नेमी की शादी है, प्रभु नेमी की शादी है। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? सारथी रथ मोड़ दो। प्रभु कैसे रथ को मोड़ दूं मैं? आज तोरण द्वार से हाथ मेहंदी रचे हाथ लिए ने राजुल खड़ी है द्वार पे। सारथी इतने पशुओं का वध, इन सब का निर्मित मैं हूँ। अब मैं विवाह नहीं करूँगा। अब मैं अपना ध्यान। राजुल, राजुल, क्या हुआ सखी? तुम इतनी घबराई क्यों हो? नेम कुमार लौट गए। क्या क्या कह रही हो सखी? क्या कह रही हो? नेम कुमार लौट गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किसके भरोसे मेरे स्वामी मुझे छोड़कर चले गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या उन्होंने मेरे हाथों की मेहंदी नहीं देखी? ये लाल जोड़ा नहीं देखा? कहाँ चले गए आप स्वामी? कहाँ चले गए? पुत्री पुत्री राजुल, मत रो पुत्री। पुत्री मैं तेरे को राज नेम कुमार से भी अच्छा वर ढूंढूंगी, मत रो। नहीं माता जी नहीं। वो तो वैरागी हैं, काले हैं। पुत्री मत रो, मैं तुम्हें उससे भी अच्छा वर ढूंढूंगी। नहीं माता जी, मैंने तो उन्हें पहले दिन ही अपना वर मान लिया था। मेरा तो उनसे 9 भवों का नाता है। मैं तो उनके सिवा किसी से विवाह करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं माता जी। नहीं पुत्री, तुम इतनी फूल सी नाजुक। मत रो पुत्री, मत रो। मैं भी अपने स्वामी के पास जाऊंगी। जहाँ मेरे स्वामी गए हैं मैं भी वहीं जाऊंगी। कहाँ गए मेरे स्वामी? क्यों छोड़कर चले गए? मैं भी दीक्षा लूंगी, मैं भी दीक्षा लूंगी। नहीं पुत्री, ऐसा निर्णय ना लो। मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा विवाह का प्रस्ताव ढूंढ के लाऊंगा। पुत्री धैर्य रखो। नहीं पिताजी, उस पथ पे जाऊंगी, दुल्हन ना बनी जोगन बन के ही धन्य जीवन बनाऊंगी। जिस पथ पे चले मेरे नेमी पिया, जिस पथ पे चले मेरे नेमी पिया, उस पथ पे ही जाऊंगी। दुल्हन ना बनी जोगन बन के ही धन्य जीवन बनाऊंगी। जिस पथ पे चले। ऐसा नहीं करो। पुत्री धैर्य रखो। प्रीत नो भव के टूट गई तो साथ किसका रहेगा जहाँ में? साथ किसका रहेगा जहाँ में? बिन माझी के नैया बनी हूँ, अब भटकती फिरूंगी कहाँ मैं?
आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या आपने मेरे हाथों की ये मेहंदी नहीं देखी, ये लाल जोड़ा नहीं देखा? क्यों चले गए आप? किसके सहारे मुझे छोड़कर चले गए? कहाँ चले गए? क्यों? स्वामी, आप जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। स्वामी, नहीं जाइए, मत जाइए, मत जाइए स्वामी, मत जाइए। आज का ये कार्यक्रम, ये जमघट, आज ये हॉल पहली बार पूरा भरा है। ऐसे संतोष आंटी के लिए, पूरी धर्म प्रभावना मंच के लिए और साथ में शिल्पा जी व अदिति के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने आज का यह सुंदर कार्यक्रम आप सभी के समक्ष किया। पूरी धर्म प्रभावना मंच व जितनी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में आज का साथ दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आज और एक खास बात, हमारे बीच में हमारे भाई विनय गुप्ता जी, जिनके द्वारा ये सुंदर हॉल, नीचे की बेसमेंट और ऊपर का जो मंदिर बनने वाला है अभी और वह बनाया गया। ऐसे विनय भाई के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। मेरा निवेदन अमित भाई से और सुनील भाई से कि इनका तिलक करके सम्मान जरूर करें और इन्हें बताएं कि आज का ये हॉल भी आपका यहाँ छोटा पड़ गया, इसलिए इसको बड़ा करने की और भी आप भावना भाई।